धन धन सतगुरु। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछरे, सत कबीर कहे दीन। एक नौजवान बड़ी कोशिश कर रहा था कि वह सही तरीके से भजन अभ्यास कर पाए, लेकिन कोशिश के बावजूद भी जब वह भजन अभ्यास के लिए बैठता था उसे कोई ना कोई मुश्किल आ जाती थी। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी से कहा, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मेरा ध्यान टिके, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो बड़ी मुश्किलें हैं। कभी मेरे माँ बाप को कोई बीमारी हो जाती है, कभी मेरे चाचा को कोई आर्थिक समस्या हो जाती है, कभी मेरी घर में नहीं बनती। भजन अभ्यास के लिए आंख बंद करता हूँ तो कभी यहाँ का ख्याल आता है, कभी वहाँ का ख्याल आता है, और मैं उन ख्यालातों में डूब जाता हूँ। आप मुझे समझाइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा मन शांत हो। गुरुजी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम एक प्रयोग करके देखो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है। मैं चाहता हूँ तुम साल में 4 बार उस नदी के किनारे पर जाओ। जब मौसम बदलता है, जब सर्दी होगी, बसंत ऋतु होगी, गर्मी आएगी, शरद ऋतु है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन चारों ऋतुओं में एक एक दिन वहाँ जाओ, वहाँ पूरा दिन बिताओ। इस नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर है जो थोड़ा सा पानी से ऊपर निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम चारों ऋतुओं में उस पत्थर को ध्यान से देखो कि पत्थर के साथ क्या क्या होता है। यह लिखो और साल भर बाद वापस आओ, फिर तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा। वो नौजवान सोचने लगा कि पत्थर को देखकर मैं कैसे शांत होऊंगा, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो मुझे ज़रूर देखना चाहिए, और वह अपने घर चला गया। गर्मियों का मौसम था। वह नौजवान कागज़ पेंसिल लेकर नदी किनारे पहुंच गया। उसने देखा बहुत गर्मी है, पानी बहुत नीचे था। नदी के किनारे बहुत से लोग बैठे हुए थे। कोई नदी में नहा रहा था, कोई इधर उधर खेल रहा था। उसने देखा कि पत्थर के ऊपर 15-20 बच्चे चढ़े हुए थे। कोई चाक से लिख रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। मैं सारा दिन बैठकर लिखता रहा कि पत्थर के साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद वह घर चला गया। जब गर्मी खत्म हो गई, अक्टूबर नवंबर का समय आया, तो शरद ऋतु में फिर एक दिन वह नदी पर कागज़ पेंसिल लेकर पहुंच गया। जब वह वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान सा आया हुआ था। तूफान में पानी बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, और जो सीपियाँ थीं वे रेत में से निकलकर पानी में तैर रही थी, बार बार पत्थर से टकरा रही थी। उसने देखा पत्थर वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है, ना नीचे गया ना उसे कुछ हुआ, बल्कि वह टिका हुआ है। मैं अपने घर वापस चला आया। 3-1 महीने बाद सर्दी के मौसम में मैं फिर कागज़ पेंसिल लेकर पत्थर को देखने के लिए नदी पर चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, जोर से तूफान सा आया हुआ है। उसने देखा कि पत्थर पर ओले कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से गिर रहे हैं, कभी पानी यहाँ से उमड़ रहा है, कभी वहाँ से उमड़ रहा है। उसने देखा कि पत्थर वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद फिर 3 महीने बाद बसंत में गया। उसने देखा कि मौसम बहुत बढ़िया था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पत्थर पर जितनी गंदगी पड़ी थी वह उतरनी शुरू हो गई, और पत्थर पर पानी गिर रहा था, और पत्थर
वहीं का वहीं खड़ा था। उसके बाद वह अपने गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम उस पत्थर को देख कर आए हो? उसने कहा, हाँ जी, मैं पत्थर को देख आया। गुरुजी ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने कहा, मौसम में अलग अलग थे, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी बारिश कभी ओले, और पत्थर की अलग अलग अवस्थाएं थीं। कभी बच्चे उस पर चढ़ रहे थे, कभी उस पर सीपियाँ पड़ रही थी, कभी ओले पड़ रहे थे, लेकिन पत्थर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। तो गुरुजी ने उससे कहा कि जैसे पत्थर वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, ऐसे ही मन को शांत करना है। हम सब की ज़िंदगी में जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ऊंच कभी नीच, कभी अच्छी चीज़ें कभी बुरी चीज़ें। और जैसे उस पत्थर पर कोई बच्चा यहाँ लिख रहा है, कोई वहाँ लिख रहा था, कोई बच्चा तोड़ फोड़ भी कर रहा था, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई हमारी टांग खींचने को तैयार है, कोई हमारे पैसे लेना चाहता है, तो कोई चाहता है कि हमारा कारोबार खराब हो जाए। ऐसे ही कुछ ना कुछ मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती रहती है। कभी शारीरिक समस्या, कभी भावात्मक समस्या, जैसे कि पत्थर के इर्द गिर्द हालात बदलती रहती थी, लेकिन पत्थर हर समय खड़ा ही रहता था। ऐसे ही हमें भी स्थिर रहना है, चाहे किसी किस्म की मुश्किल हो, हमें मन को शांत करना है। पत्थर खड़ा का खड़ा क्यों रहा? क्योंकि वह पत्थर पानी के अंदर गहराई में अच्छी तरह से धंसा हुआ था, जहाँ से उसे कोई हिला नहीं सकता था। अगर हम प्रभु के अंदर जुड़े हुए होंगे तो धरती पर कुछ भी हो, हमें कोई चीज़ हिला नहीं सकती। बाहरी रूप से हमारी ज़िंदगी में चाहे जितनी हलचल हो, अगर हम अंदर से स्थिर हैं तो हमें कोई वहाँ से हिला नहीं सकता। हमें यह जानना है कि हमारा अंदरूनी रूप आत्मिक है। हम रूह हैं, हम आत्मा हैं, प्रभु के अंश हैं, उनका हिस्सा हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अलग नहीं। तब हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं हिला सकती। जैसे उस पत्थर के ऊपर कभी पानी गिरता, कभी ओले गिरते, कभी तूफान आता, ऐसे ही ज़िंदगी में कभी एक मुश्किल आती है, कभी दूसरी तो कभी तीसरी। लेकिन जब हम प्रभु से जुड़े हुए हों तो बाहर की कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकती। जब हमें ये अनुभव हो जाए कि हम स्थिर हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा अभ्यास भी अच्छा होगा और हर चीज़ हमारे साथ ठीक होती रहेगी। जो कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। तो सुमिरन है क्या? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला मोह से लड़ पड़ी, का फेरत हो मोए, मन के माला फेर ले, गुरु से मेला होए। तो गुरु से मिल करके उस मन की माला को फेर करके, यानी कि गुरु के दिए शब्दों को सिमरन ध्यान को करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।